Hello students, a very good morning to all of you. From today's lecture, we are going to start with a new chapter from your book, which is chapter number 7, Permutations and Combinations. Before we start with this chapter, let us understand कि what is the need of this chapter. ये chapter हमें क्यों पढ़ना है? What is the application of this chapter in our real life? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे. We'll take some examples from your book. See, let us consider a mathematical problem, a real life problem, and then we'll mathematize it. Let us suppose कि Mohan has 3 pants and 2 shirts. Then how many different pairs of a pant and a shirt can he dress up with? यानी कि मान लेते हैं उसके पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं, तो कितने डिफरेंट तरीके से वो तैयार हो सकता है. तो वो 3 पैंट्स को चूज करने के जो तरीके हैं वो 3 हैं और शर्ट को चूज करने का जो तरीका है वो 2 है. तो टोटल पॉसिबल वेज जो उसके पास है वो कितने हो जाएंगे? 3 into 2, दैट इज 6. कैसे इस चीज को समझते हैं? लेट अस नेम द 3 पैंट्स एज P1, P2, P3 और जो 2 शर्ट्स हैं उनका नाम हम रखते हैं S1 और S2. अब मान लीजिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन किसी को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि फर्स्ट वी आर टेकिंग P1, देन विद P1 ही कैन वेयर S1 और S2. दोनों में से कोई सा भी शर्ट पहन सकता है. तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो होगा P1 S1 या फिर P1 S2. अगेन इफ ही चूजेस पैंट P2, देन अगेन ही विल हैव 2 ऑप्शंस S1 एंड S2. तो हमें क्या मिलेगा? P2 S1 का पेयर या फिर P2 S2 का पेयर. अगेन इफ ही चूजेस थर्ड पैंट दैट इज P3, अगेन ही विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस P3 S1 एंड P3 S2. तो इस तरीके से करके वो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कितने तरीके से तैयार हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 into 2, 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, एंड विल मल्टीप्लाई द नंबर 3 to the 6. तो उसके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि 6 तरीके से वो क्या हो सकता है? तैयार हो सकता है. इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज शबनम हैज 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेस एंड 2 वाटर बॉटल्स. So in how many ways can she carry these items? Again, we are going to apply the same method. First you have to understand this question with logic, and then we are going to understand how we will use formulas or how we are going to mathematize this simple real life problem. So suppose कि Shabnam has 2 school bags, 3 tiffin boxes and 2 water bottles. तो टोटल कितने तरीके हैं जिससे कि वो इन चीजों को कैरी कर सकती है? 2 3 6 and 6 2 12. Now we'll see how there are 12 ways that she can carry these items. See, let us suppose कि she chooses the bottle B1. There are 2 options. या तो वो bottle B1 को choose करेगी, बैग B1 को choose करेगी, या फिर वो बैग B2 को choose करेगी. मान लेते हैं कि वो बैग B1 को choose करती है, तो फिर उसके पास again she has 3 options. Tiffin 1, Tiffin 2 और Tiffin 3. That is T1, T2 और T3. So any one of them she can choose. And once she selects one of the tiffins, then water bottle, she has 2 options each, like W1 and W2. So the different kind of pairs that we can make with 2 school bags, 3 tiffin bottles and 2 water bottles are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ये चीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन के लिए खुद से आप एक क्वेश्चन इमेजिन करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, एंड यू विल सी कि इफ वी मल्टीप्लाई द टोटल नंबर्स, लाइक हियर इन दिस केस वी आर मल्टीप्लाइंग 2 into 3 into 2, दैट इज 2 3 6 and 6 2 12. तो इस केस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही हैं? 12 आ रही हैं. अब मान लीजिए कि इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हो जहाँ ये नंबर्स जो हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 2 3 और 2, ये तो इजी नंबर्स हैं. बट सपोज दैट इफ वी हैव larger numbers, in order to solve them we will need a different kind of mathematization so that the solving of these questions becomes easier, so that it is not tedious work. So that we can solve these questions properly, we'll introduce a concept of factorial. तो अब हम यहाँ एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे फैक्टोरियल का. फैक्टोरियल का जो सिंबल है, देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट वन, लेट अस सपोज कि एक नंबर है n, तो उसका फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, और डिफरेंट मेथड अनदर रिप्रेजेंटेशन इज फैक्टोरियल n.
यानी कि ये दोनों सिंबल्स हैं फैक्टोरियल के, और फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, और ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 25 का फैक्टोरियल आपको निकालना है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, और you can write it like this also, 25 factorial, and this is going to be equal to what, 25 into 25 minus 1, that is 24 into 23 and so on into 2 into 1. तो ये कहाँ से जाएगा, जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है from there it will go to the last number, last counting number 1. This is the simple concept that the first concept that we are going to study in today's lecture, the concept of factorial. Now the questions that we are going to solve, these problems are solved by applying the following principle, which is known as the fundamental principle of counting, or simply the multiplication principle. ये principle क्या कहता है, statement क्या है, if an event can occur in m different ways following with another event that can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n, that is m multiplied by n. Let us suppose that you can choose 3 chocolates and 4 biscuits. ठीक है, तो मान लेते हैं पहले आपको 3 चॉकलेट्स चूज करनी है, 3 चॉकलेट्स ऑप्शन में है, और फिर उसके बाद से 4 बिस्किट्स ऑप्शन में है। तो आप उसको टोटल कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ 3 जो है वो m हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी दैट वी हैव, दैट वी कैन चूज इज m क्रॉस n, दैट इज 3 इंटू 4, दैट इज 12। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 2 इवेंट थे। पहला इवेंट था जिसके लिए जो पॉसिबिलिटी थी वो m डिफरेंट वेज थे, एंड द सेकेंड वन वॉज विथ n डिफरेंट वेज। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 3 इवेंट है, लाइक सपोज यू हैव 3 चॉकलेट्स, 4 बिस्किट्स एंड 5 स्वीट्स, देन व्हाट यू विल डू, you'll read this statement कि if you have an event which can occur m times, m different ways, another one which can occur in n different ways, and the third one which can occur in p different ways, यानी कि हमारे पास 3 अलग अलग इवेंट्स हैं जो कि अलग अलग पॉसिबल वेज में हो सकते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस कैसे निकालते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस टू द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n इंटू p, यानी कि हम उन तीनों नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बेसिस पे हम आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, assuming that पहला पार्ट है repetition of the digits is allowed, and the other part is कि repetition of the digits is not allowed. See, the numbers that we have is 1 2 3 4 and 5, और हमें बनाना क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट इज कि repetition of the digits is allowed। तो अगर हम बात करें हमें ये नंबर बनाना है, तो हम किसी भी कॉलम से स्टार्ट करें, अगर यहाँ मान लीजिए इस कॉलम से स्टार्ट करते हैं, तो इस बॉक्स में हम कितने नंबर्स फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके। अगेन हम यहाँ आ जाते हैं, वापस हम यहाँ पे भी कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भी फिल करने के टोटल कितने तरीके हैं, 5, एंड हियर ऑल्सो we have 5 different ways of filling this box. The total number of possibilities that we have is 5 into 5 into 5. 5 5 is 25. 25 into 5 is 125. The total different number of possibilities that we have of making a 3-digit number out of the given digits 1 2 3 4 and 5 is 125. अभी जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि एक डिजिट जो हमने यूज कर लिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज अगेन। तो सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन फिल इट बाय डिफरेंट नंबर्स लाइक
1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 तरीके से उसको हम फिल कर सकते हैं। अब जो नंबर हमने यहाँ लिख दिया है दैट नंबर विल नॉट बी रिपीटेड एट दीज टू प्लेसेस। यानी कि यहाँ पे लेट सपोज कि हियर वी आर राइटिंग 3, तो इफ वी आर राइटिंग 3 हियर देन एट दीज टू प्लेसेस वी कैन नॉट राइट 3। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या हो जाएगा 1 2 4 और 5, यानी कि ओनली 4। अब लेट अस सपोज कि हियर वी हैव रिटन सम नंबर से 5, देन अगेन वी कैन नॉट राइट हियर 3 और 5। तो इसको फिल करने के क्या क्या तरीके हैं 1 2 and 4, that is only 3 methods. So the total number of possibility will be 3 into 4 into 5. 4 5 से 20 and 2 3 से 60. तो total number of possibilities कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 and 6 if the digits can be repeated। यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हम बना सकते हैं अगर हमें एक इवन नंबर बनाना है और हम डिजिट्स को क्या कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं। सी वी हैव टू मेक अ 3 digit number and we are given with the numbers digits 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, अभी हमें इवन नंबर बनाना है। आपको पता है कि जो इफ नंबर इज इवन तो यूनिट प्लेस पे उससे क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8। तो ये जो नंबर्स हैं इसमें से यहाँ पे हम क्या क्या नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 आएगा तो हमें जो टोटल नंबर मिलेगा वो इवन होगा। या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4, या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 6। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 4 और 6 लिखते हैं तो द रिजल्टेंट नंबर इज गोइंग टू बी इवन। बट if we write here 1 3 and 5 then it will be odd number। so in the question we have been given that we want to write a 3 digit even number। so what we are going to do is कि यहाँ पे हम सिर्फ 3 numbers रख सकते हैं either 2 or 4 or 6। so the total possibility for units place will be 3। now since in the question we have been given कि repetition is allowed, तो जो नंबर हमने यहाँ लिखा है उससे यहाँ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के 6 तरीके और इसको भी फिल करने के 6 तरीके, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 3। इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ permutation। थैंक यू क्लास।